वर्ल्ड क्लॉक के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, करोड़ों सालों से बना ये अर्थ प्लैनेट दिन ब दिन इंतहाई खौफनाक सूरत हाल पकड़ता जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, ज़मीनी पानी ख़त्म होता जा रहा है और ख़तरनाक गैसों के साथ ख़तरनाक बीमारियाँ आए रोज़ जन्म ले रही हैं। इस सूरत हाल में साइंस ये सोचने पर मजबूर है कि क्या ज़मीन के अलावा भी कोई ऐसा सियारा मौजूद है जहां ज़िंदगी गुजारी जा सकती हो, क्योंकि हमारी ज़मीन अपने ख़ात्मे की जानिब बढ़ रही है और इंसान सिर्फ चंद सदियों का मेहमान रह गया है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन के अलावा ऐसे सियारे भी दुनिया में मौजूद हैं या नहीं जहां इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सके। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें मौजू पर आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। बिल्कुल ऐसे कुछ दूसरे प्लैनेट्स भी मौजूद हैं जो दूसरे सितारों के गिर्द घूमते हैं, जिनको एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स या एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। साइंस कहती है इन प्लैनेट्स पर इंसानी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, लेकिन मसला ये है कि इन प्लैनेट्स को ढूंढना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब भी ये प्लैनेट्स किसी सितारे के गिर्द घूम रहे होते हैं तो अमूमन उस सितारे की रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि इनको देखना नामुमकिन होता है। लेकिन नासा की केपलर स्पेस टेक्नोलॉजी से अब इनको देखना मुमकिन हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी के बाद ये इंकशाफ किया गया कि ऐसे बहुत से सियारे हमारी कायनात में मौजूद हैं जहाँ इंसानी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हैरानगी की बात यह है कि ऐसे एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स 1990 की दिहाई में दरियाफ्त हुए थे और साइंस के लिए ये बात किसी करिश्मे से कम नहीं थी। तब से लेकर अब तक हम कई प्लैनेट्स दरियाफ्त कर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 300 मिलियन मज़ीद प्लैनेट्स हमारी कहकशां यानी मिल्की वे में मौजूद हैं जहां इंसानी ज़िंदगी बनफ हो सकती है, लेकिन इसके बारे में हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। यूएसए के स्पेस एजेंसी कैबलेट टेलीस्कोप ने इस मिशन पर 9 साल लगाए कि उन्हें कोई नया प्लैनेट मिल जाए और उन्होंने हज़ारों की तादाद में सियारे भी दरियाफ्त किए, जबकि 2018 में इस टेलीस्कोप का फ्यूल ख़त्म हो गया और इस मिशन को रोकना पड़ा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात भी हकीकत है कि कई दूसरे सियारों पर इंसानी ज़िंदगी का होना इतनी आसान बात नहीं है जैसा कि हमें नज़र आता है, क्योंकि ज़िंदगी के लिए ख़ास माहौल का होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह कि किसी भी सियारे पर ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम बात यह है कि वो प्लैनेट अपने सितारे से कितने फासले पर गर्दिश कर रहा होता है। ये फासला इतना ज़रूर होना चाहिए कि सियारे पर ना तो ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा सर्दी, बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह, क्योंकि हमारी ज़मीन ना तो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है और ना ही बहुत ज़्यादा करीब। लेकिन बात फासले पर भी ख़त्म नहीं होती। सियारे का मखसूस साइज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है और जिस सितारे के गिर्द वो घूम रहा होता है उसका भी एक मखसूस साइज़ होना चाहिए। तो शायद आप ये सोचकर परेशान होंगे कि इंसान को ऐसा सियारा मिल ही नहीं सकता जो 80% ज़मीन से मुशाबत रखता हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। 2016 में एक ऐसा सियारा दरियाफ्त हुआ जिसका नाम प्रोक्सिमा बी रखा गया। ये ज़मीन से तकरीबन 4.2 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद था और ये प्रोक्सिमा मांटोरी के गिर्द घूमता है और इसका साइज़ भी ज़मीन से सिर्फ 17% बड़ा है, जिससे जाहिर ये होता है कि ये हमारी ज़मीन से बहुत मिलता जुलता है और ज़िंदगी भी गुजारी जा सकती है। लेकिन 2016 में एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने साइंसदानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल 2016 में प्रोक्सिमा बी पर एक आतिशफशां धमाका हुआ और इसने प्रोक्सिमा को पूरी तरह मुतासर किया। इस धमाके के बाद साइंसदानों ने यह बुरी खबर सुनाई कि प्रोक्सिमा बी पर ज़िंदगी के आसार ख़त्म हो चुके हैं और अब ये एक वीरान और बंजर सियारा बनकर रह गया है, जिसके बाद नासा के माहिरीन ने मज़ीद सियारों की खोज शुरू कर दी। नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने 24 ऐसे सियारे दरियाफ्त कर लिए हैं जहाँ इंसान ज़िंदा रह सकता है और इन सियारों की जांच पड़ताल से साबित हुआ कि 24 में से 5 सियारे ऐसे हैं जिनका माहौल, ज़मीनी स्ट्रक्चर और आबो हवा हमारी ज़मीन से बहुत मुशाबत रखती है। इन 5 सियारों पर मज़ीद तहकीक जारी है और साइंसदान पुर उम्मीद हैं कि आने वाले वक्तों में इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगा। साइंसी तजर्बात के बाद दरियाफ्त होने वाले 24 सियारों पर ज़िंदगी के आसार खूबसूरत नुमायां हो सकते हैं। ये 24 सियारे इसलिए मुंतखब किए गए कि ये सियारे जिन सितारों के गिर्द घूमते हैं उनका साइज़ भी बिल्कुल मौजू है। हाल ही में खलाई तहकीकी अदारे नासा ने यह इंकशाफ किया कि गैलेक्सी 667 CC एक ऐसा सियारा है जो कि ज़मीन से बहुत करीब है, बल्कि ज़िंदगी के आसार भी मिल सकते हैं। ये ज़मीन से 23.6
لائٹ ایئر کی دوری پر ہے۔ اس کے علاوہ کیپلر 452b نامی سیارہ بھی دریافت ہو چکا ہے، جسے انسانی زندگی کے لیے موزوں قرار دیا گیا ہے۔ یہ جی ٹائپ سٹار کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ہمارے سورج سے بھی بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ شاید ماضی میں ان سیاروں پر کوئی انسانی مخلوق رہتی ہوگی اور پھر کسی بڑے دھماکے سے ان کا وجود ختم ہو گیا ہوگا۔ خیر جو بھی ہو، ابھی تک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے جو ایکسو پلانٹ پر آکسیجن کے ہونے کے بارے میں پتہ لگا سکے۔ یعنی اگر ہم اپنا بوریا بستر لے کر چلے بھی جائیں تو وہاں آکسیجن موجود نہ ہو تو ہم تو دھوکے میں ہی مارے جائیں گے۔ دوستو شاید آپ جانتے ہوں گے کہ 31 اکتوبر 2021 میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو اسپیس میں لانچ کیا گیا۔ اس ٹیلیسکوپ میں بہت زبردست ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ان ایکسو پلانٹ پر آکسیجن کا پتہ لگائے گی، اور جیسے ہی ایکسو پلانٹ پر آکسیجن موجود ہوئی اور آکسیجن کے دو مالیکیول آپس میں ٹکرائیں گے تو اسی سگنل کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ڈیٹیکٹ کرے گی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ سے کئی زیادہ طاقتور ہے، جو ہبل ٹیلیسکوپ سے کئی زیادہ گہرائی میں جا کر کائنات کا مطالعہ کر سکے گی۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے سائنسدانوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم کائنات کے اس حصے تک پہنچ جائیں گے جہاں کائنات کا آغاز ہوتا ہے۔ سائنسدان اس ٹیلیسکوپ سے دوسری خلائی مخلوق کا بھی پتہ لگا سکیں گے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا شیشہ ہیگزل بونل بنایا گیا ہے، جس کی چوڑائی 6 سے 7 میٹر کے قریب ہے۔ یہاں یہ آپ کو بتاتے جائیں کہ خلا میں ٹیلیسکوپ کو کسی بھی قسم کی مٹی یا شور کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ٹیلیسکوپ کائنات کے کئی رازوں سے پردہ اٹھا سکتی ہے، اور بتاتے چلیں کہ سائنسدانوں کی بے پناہ ترقی کے باوجود ابھی تک کائنات کے کئی رازوں سے پردہ نہیں اٹھ سکا۔ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں، جتنا بھی زیادہ علم حاصل کر لیں، ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دراصل ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ شاید اس کائنات کو بنانے والے نے ہماری سوچ سے ہزاروں گنا بڑا بنایا ہے۔ کائنات کے رازوں کو دیکھ کر انسان دھنگ رہ جاتا ہے، اور انسان سجدہ شکر کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں کمنٹ کریں، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پراپر پہنچتی رہے۔ تو کل ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔